हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँगा काफी बेहतर हो गया। जैसा कि जान रहे हो कि पीछे वाले वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 5.3 का लगभग क्वेश्चन उसमें करवाया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैंने पार्ट 2 में अवेलेबल करवाया है, जो कि अभी हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो ज्यादा गप न करते हुए आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। क्या कहता है क्वेश्चंस? चैप्टर आप स्टार्ट किए हुए ही हैं, पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया, यानी फर्स्ट टर्म बोली तो a इक्वल टू 5, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म कहने का मतलब an इक्वल टू, ये an इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 45। उसके बाद कहता है एंड द सम ऑफ 400, यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स जो है वो कितना हो गया? 400। और हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n इक्वल टू भाट, और निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी d इक्वल टू भाट। यानी कहने का मतलब हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2, यहाँ हो गया a प्लस an, यानी Sn की जो वैल्यू होगी वो होगी 400 इक्वल टू n का वैल्यू हमें निकालना है n/2, a का वैल्यू हो गया 5 प्लस an का वैल्यू हो गया 45। यहाँ हो गया बच्चा 400 इक्वल टू हो गया n/2 इंटू 4 और 5, 45 में 5 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये कट गया 8 बार में, यानी 8 2 जा कितना हो गया? n की वैल्यू हो गया बच्चा, नंबर ऑफ टर्म हमारा आगे निकल गया कितना? 16। अब क्या है कि a मालूम है, an मालूम है, n मालूम है, तो d भी इसी से हम निकाल ले सकते हैं। an का फॉर्मूला में लगा लेंगे तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। an की वैल्यू हो गई 45, a का वैल्यू हो गया कितना? 5 प्लस n की वैल्यू हो गई कितना? 16-1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कहने का मतलब हो गया प्लस इधर आकर माइनस 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 इंटू डी, यानी कहने का मतलब हो गया 40/15 इक्वल टू वैल्यू हो गया किसका? डी का 8, और ये कितना हो गया? 3, यानी डी की जो वैल्यू हो गई बाबू वो हो गई 8/3, यानी कॉमन डिफरेंस जो चल करके हमारे पास आया है वो कितना आया है? 8/3, और नंबर टर्म्स जो चल के आया है वो कितना आया है? 16। तो कोई परेशानी नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज आर 17 एंड 350। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म हो गया a इक्वल टू हो गया 17, और लास्ट टर्म जो हो गया an इक्वल टू हो गया 350, यानी कहने इसके बाद क्या कहता है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d इक्वल टू हो गया हमारा कितना? 9। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम? तो पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बच्चा, उसके बाद निकालना है कि व्हाट इज देयर सम, और उन टोटल टर्म्स का कितना सम होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्या करना है? an का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू होगी 350, a की वैल्यू होगी 17 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू होगी कितनी? 9। अब कहने का मतलब यहाँ हो गया 350 इक्वल टू हो गया 17 प्लस 9n माइनस n, यानी कहने का मतलब हो गया 350 इक्वल टू 17 में 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9n। अब यहाँ जो हो गया प्लस इधर आके हो गया क्या चीज? माइनस, यानी कहने का मतलब हो गया 350 माइनस 8 इक्वल टू हो गया 9n, यानी कहने का मतलब 342 इक्वल टू हो गया 9n। यानी अब देख लिया जाए तो लगभग कितना वर्ष ये लग जाएगा आपका? अब कैसे कट जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया 9 3 जा 17 हो गया, 7 टाइम्स का लग गया, तो 4 इधर 3 और 9 8 जा 72, यानी n की वैल्यू हो गई बच्चा कितना? 32। नेक्स्ट इसमें हम फिर निकालना व्हाट देयर सम, उसका सम। तो Sn बराबर नॉर्मल क्या हो जाएगा? n/2, a और an दिया हुआ था उसी का फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चा। n की वैल्यू हो गया 38/2, a का वैल्यू हो गया कितना? 17 प्लस an का वैल्यू हो गया कितना? 350, यानी कहने का मतलब ये कट गया आपका 19 बार में, तो यहाँ हो गया 19 इंटू 367, यानी कहने का मतलब है कि 367 में हम 19 को मल्टीप्लाई कर 9 7 जो 63, 3 कैरी हो गया 6, 6 9 जो हो गया 54, और 6 60 का 0 कैरी हो गया 6, 9 3 जो 70, 9 3 जो 27, और 6 कितना हो गया? 33, 7 6 3 हो गया 3796, यानी टोटल आंसर जो हमारा आया है 6973, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सम। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। टर्म्स ऑफ नंबर निकालना था बाबू, और टोटल सम ऑफ निकालना था। आसान था, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया है 12, अब टोटल n इक्वल टू हो गया 22, ठीक है। इन डी भी दिया हुआ है,
और AP इन विच D इक्वल टू कितना है 7 है। एंड कह रहा है कि 22 एंड टर्म इज 149 है ना, और कह रहा है कि टोटल जो टर्म है वो 149 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम देख ले इस तरह से तो कहने का मतलब A22 की जो वैल्यू हो गई है वो आ गई है 149, यानी कहने का मतलब हो गया A प्लस 21 इंटू डी बराबर 149, यानी कहने का मतलब A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हो गई 7 इक्वल टू 149, यानी कहने का मतलब A प्लस 7 14 यानी 149 प्लस उधर जाके माइनस, यानी ए की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 12, आगे एक वैल्यू आ गई बच्चा 2। अब हमें सम ऑफ टोटल नंबर्स निकालना है, यानी SN बराबर हमारा हो जाएगा नॉर्मल क्या हो जाएगा n/2 लगा लेते हैं, a प्लस AN लगा लेते हैं, यानी n की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो टोटल नंबर ऑफ कितना दिया हुआ है 22, यानी 22/2 हो गया। a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हमने अभी 2 निकाला है, a की वैल्यू, और लास्ट टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 149, तो a की वैल्यू भी हमें चूंकि ज्ञात है तो हम डायरेक्ट a का वैल्यू भी इसमें क्या करेंगे बच्चा रख सकते हैं नॉर्मल। कैसे रख सकते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, तो a का वैल्यू जो है वो हो गया 2 प्लस AN का वैल्यू हो गया 149, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया 11, तो 11 इंटू 151। अब यहाँ 151 को आप 11 से मल्टीप्लाई करने जाइए 151151 1661, यानी 1661, ये हो गया आपका टोटल सम ऑफ नंबर्स। ये भी आसान क्वेश्चन था, ए निकाल लिया। अब देखो इसमें क्या है ना कि कहाँ पर हम किस चीज़ के वैल्यू की मुझे आवश्यकता है ये आप देख सकते हो, है ना। अब अगर स्कूल जाना है तो भैया लंच की जरूरत पड़ेगी, किताब कॉपी की जरूरत पड़ेगी। अब आप स्कूल थोड़े क्या मतलब ये शेरवानी पहन के जाओगे, है ना, तो कहने का मतलब है जहाँ जिस चीज़ का जरूरत है, जिस फॉर्मेट का जरूरत है, वहाँ पर उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे और उस तरह से वहाँ आंसर हमारा निकल करके आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ 15, है ना, टर्म 51 टर्म निकालना है, हुज AP सेकेंड एंड थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया, ठीक है। हमें S51 का वैल्यू निकालना है, टोटल सम ऑफ नंबर जो निकालना है 51, लेकिन मुझे दिया गया है सेकंड टर्म, यानी A2 बराबर दिया गया है कितना, A2 दिया गया और A3 दिया गया, सेकंड और थर्ड टर्म दिया गया है A2 और A3। A2 की वैल्यू हो गई कितनी 14 और A3 का वैल्यू हो गया कितना 18, यानी अगर कहा जाए A2 बराबर तो A प्लस डी यानी हो गया A प्लस डी इक्वल टू हो गया 14, और A3 कहा जाए तो A प्लस 2D इक्वल टू हो गया 18, यानी माइनस 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 कैंसल आउट, यहाँ हो गया माइनस डी बराबर -4, माइनस माइनस कट गया यानी डी की वैल्यू हो गई 4। अब किसी में भी रख के हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा। अगर ए की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू निकालना है तो अगर ए की वैल्यू निकालना है तो ए प्लस ये वाला फॉर्मूला उठा के ले जाते हैं वहाँ पे, ये यहाँ पर हम ले जाते हैं ए प्लस डी इक्वल टू दे दिया गया था 14, ए की जो वैल्यू डी की वैल्यू है वो हो गया 4, यानी ए प्लस 4 बराबर 14, यानी ए बराबर कितना हो गया 10, यानी फर्स्ट टर्म जो हो गया कितना हो गया 10। तो हमें निकालना है सम ऑफ, तो हमें क्या है ना कि हम पता कर लेते हैं कि A51 का वैल्यू क्या है। A51 का वैल्यू पता चल जाएगा तो S51 का आराम से निकल जाएगा। A51 का वैल्यू निकालने जाएंगे तो A प्लस, नहीं अगर A51 का निकालना है तो कोई बात नहीं, नहीं निकालूंगा मैं, कोई बात नहीं, ध्यान दो। अगर नहीं निकालना चाहते बच्चा तो और कोई दिक्कत नहीं, SN बराबर डायरेक्ट लगा लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कहने का मतलब n की जो वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना निकालना 51 तक का निकालना, यानी 51/2 2 इंटू a की जो वैल्यू हो गई, a की वैल्यू जो हो गया वो हो गया 10, a की वैल्यू हो गया 10 प्लस n-1 यानी 51 -1 इंटू डी की जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 4, यानी 51/2 यानी हो गया 20 प्लस ये हो गया 50 इंटू 4, यानी हो गया 200 प्लस 51/220, है ना, तो ये कट गया 110 बार में, यानी हो गया 51 इंटू 110, यानी कहने का मतलब हो गया 51 इंटू 11 51 51 165, यानी हो गया 5610, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस में, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चंस है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन, सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, केवल वैल्यू अलग अलग कर दी गया था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अब जो हमें 7 टर्म्स का सम निकालना है यानी S7 निकालना है, ऑफ AP इज 49, ओके कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है,
कोई बात नहीं, चेंज किया तो घबराना क्या, है ना। अब कह रहा है टोटल सम ऑफ नंबर 7 का जो है 49 है एंड द 17 टर्म्स इज 29, और 17 टर्म्स का जो है तो कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स। तो हमें n टर्म्स करने, कोई बात नहीं, आराम से निकल, टेंशन लेने का ही नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कैसे नहीं लेने का, देने का सर। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन इन एपी इज 49, एक एपी में जो है 7 टर्म्स का जो टोटल सम है वो कितना है 49, यानी S7 इक्वल टू हो गया 49, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है and the that of the 17 terms is 289, ठीक है। और एक 17 टर्म्स का जो है वो हो गया 289। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू 49 आ जाएगा। S17 का भी लगा लेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब यहाँ पर क्या है कि 7/2 हो गया, यहाँ हो गया 2a प्लस, अब चूंकि n की वैल्यू 7 तो 7 1 6 d इक्वल टू 49। उसी तरह n की वैल्यू हो गई 17/2, यहाँ हो गया बच्चा 2a प्लस, ये हो गया n की वैल्यू 17 में 1 चला जाएगा तो 16d इक्वल टू हो जाएगा 289, ठीक है। अब यहाँ ये देखो, यहाँ से ये कट गया 7 बार में, ठीक है। इसमें भी 2 कॉमन हो ही रहा है, 2/2 हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 7, कट गया, यानी a प्लस 3d इक्वल टू आ गया हमारा बच्चा कितना 7। यहाँ पर भी ये देखिए आप 17 का स्क्वायर है, जानते ही होंगे, इसमें भी 2 कॉमन 2/2 यानी बच गया a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये भी कैंसिल, यानी a प्लस 8d इक्वल टू आ गया 17। ये इस तरह से आप इक्वेशन को निकालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 हो जाएगा, a प्लस यहाँ कितना होगा 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, यहाँ हो गया माइनस 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 कैंसिल हो गया, -5d इक्वल टू हो गया -10, माइनस से माइनस कट गया, यानी d बराबर कितना हो गया 2। d की वैल्यू हमारी 2 आ गई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, यानी a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू का बच्चा 2 यानी 17, प्लस उधर जाके माइनस, यानी a बराबर 17 माइनस 16 यानी a की वैल्यू होगी 1। अब क्या है ना कि जो दिया गया है उसी से नहीं इक्वेशन निकालोगे, घर से तो लाओगे नहीं इक्वेशन निकाल के। S2 का वैल्यू दिया होता है, S7 का वैल्यू दिया होता है 49, S17 का वैल्यू होता है 280। पहले इक्वेशन बना के इक्वेशन ब्रेक किए तो पता चला a प्लस 3d की वैल्यू 7 और a प्लस 8d की वैल्यू 17। किसी भी टर्म को निकालने के लिए मैं शुरू से ही सिखा रहा हूँ, सबसे पहले नेसेसरी जो है, सबसे पहले एसेंशियल जो है वो a और d का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया d का वैल्यू और यहाँ पर हमने निकाल लिया a का वैल्यू। अब हमें निकालना Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब नंबर ऑफ टर्म जो है क्या है n है, तो n की वैल्यू इस बार n ही रहने वाली है, 2 इंटू a का वैल्यू बता दो 1 प्लस n की वैल्यू n-1 इंटू डी की वैल्यू भी बता दो 2। अब यहाँ हो गया n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 खत्म, यानी यहाँ हो गया n/2 इंटू 2n, यानी 2 से 2 खत्म, और यहाँ हो गया n स्क्वायर। कितना हो गया n स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है यहाँ इस तरह से हो गया। देखिए अगर वहाँ थोड़ा दिक्कत लग रहा है, n/2 इंटू यहाँ बचा ना हमारा 2n बचा, 2n तो 2 से 2 कैंसिल, यानी n इंटू n स्क्वायर, यानी टोटल सम ऑफ जो नंबर्स आंसर आया है वो हमारा आया है n स्क्वायर। बोलो समझ में ऑयल कि नो ऑयल? ऑयल सर, ऑयल ऑयल। समझ में आया बच्चा? आसान है। कुछ इसी तरह के और क्वेश्चंस में नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सो दैट दिखाना है a1 a2 डॉट 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 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। कहता है कि दिया गया है कि मान लीजिए a1 a2 an का सीरीज जो है कुछ इस फॉर्म का है, ठीक है, जो कि AP में है, तो डिफाइन किया गया है उसको इस फॉर्म में। तो कहता है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। 15 टर्म का जो है बाबू सम निकालना है। कैसे होगा? तो सबसे पहले an बराबर दिया गया है 3 प्लस 4n, यानी सपोज कर लो कि a फर्स्ट टर्म अगर निकाल लेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया 7। a2 जो हो गया ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 3 हो गया 11। a3 कहने का मतलब हो गया 3 प्लस 4 इंटू 3, यानी कहने का मतलब हो गया 15। a4 कहने का मतलब हो गया 3 प्लस 4 इंटू 4, यानी हो गया 90। बस करो सर, सारा ही बना डालोगे क्या? बिल्कुल।
तो ये हो गया बच्चा हमारा a1 की वैल्यू। अब हम अगर d निकालने जाए तो ये a2 माइनस 7 यानी 11 में 7 अगर हम घटा दे a2 माइनस a1 यानी 11 में हम 7 को माइनस कर दे तो कितना हो गया 4। टोटल सम हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकालना है यानी n बराबर हो गया 15। यानी कहने का मतलब कि S15 का अगर फॉर्मूला लगाने जाए तो n/2 बच्चा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी सर। n की वैल्यू हमारी होगी 15/2, यहाँ हो गया 2 इंटू a का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 7 प्लस 15 n की वैल्यू 15 में 1 हो गया 14 इंटू डी की वैल्यू जो हो गई होगा हमारे कितने 4। बहुत सुंदर। अब यहाँ हो गया 15/2, 7 2 जा हो गया 14 प्लस 14 4 जा कितना होगा 56 होगा सर। बिल्कुल। अब यहाँ हो गया बच्चा 15/2 इंटू यहाँ आप 1060 और 460 और 1070। अब यहाँ माइनस कर लिए 35 टाइम्स का लग गया यानी 15 इंटू 35 जब हम करने जाएंगे तो लगभग कितना होगा, फिर ये हो गया 450 और 15 में 70 5 2 5 यानी 525 आंसर आई। कोई दिक्कत तो बताई है ना। आसान है कि नहीं है। मैथ को जो है ना क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है फील कर। मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखो हमेशा। मैथ जो है मैथ को साथ खेलना जरूरी है, मैथ को फील करना जरूरी है, मैथ को समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, किस स्पीड से बॉल आ रहा है तो किधर 6 लगाने हैं, सब डिसाइड कैलकुलेट करके कर लो, क्वेश्चन उसी तरह से भी बन जाएगा। क्वेश्चन बॉल आ रहा है, क्वेश्चन जो है बॉल की तरह है ना। क्वेश्चन जो किसकी तरह बच्चा, बॉल की तरह है। क्वेश्चन को बॉल समझो है ना, किस एंगल से किस डिसाइड में मारोगे, किस तुमको 6 लग जाए 4 लग जाए तुम देख लो। अब इसी तरह से क्या है कि फिर एपी का जो सीरीज फॉर्म है उसको कंडीशन जो है चेंज कर दिया गया, कंडीशन नंबर चेंज है। तो इसको क्या करते हैं हम, ए एन बराबर 9 माइनस कितना है ध्यान दो, 9 माइनस है बच्चा 5n, 9 माइनस 5n। अब यहाँ कुछ नहीं करना है। अब यहाँ भी a1 हो गया तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 1 4, यहाँ 4 हो गया। a2 जो है यहाँ हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 माइनस 1 हो गया। a3 जो है यानी हो गया 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 यानी हो गया माइनस 6 हो गया। इस तरह से तुम्हें क्या है ना कि देखना पड़ेगा। उसके बाद a4 सीरीज और निकाल लो अगर इच्छा है तो 9 माइनस 5 इंटू 4 ये हो गया 5 4 जा 29, ये हो गया माइनस 11। यानी देखा जाए तो लगभग d की जो वैल्यू हो जाएगी वो -5 हो जाएगी, माइनस a2 माइनस 7 करने जाओगे माइनस ये हो जाएगा। n का वैल्यू 15 टर्म्स तक इसका भी सम निकालना है, यानी फॉर्मूला लगाएंगे S15 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी नॉर्मल कहा जाए तो n की वैल्यू हो गई 15/2, 2 इंटू a का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया 4 हो गया, प्लस n हो गया 15 माइनस 4 यानी 14 इंटू डी की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई -5। यानी यहाँ हो गया 15/2, 4 2 जा 8 माइनस 70। ठीक है। अब यहाँ हो गया बच्चा 15/2 इंटू माइनस 62 यानी कट गया कितना 31 बार में, तो 15 इंटू माइनस 31 यानी हो गया कितना -450 है ना। और यहाँ हो गया 15 यानी 564 -465 ये हो गया आपका आंसर दोनों क्वेश्चंस का। आसान है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, और आसान है। नेक्स्ट में क्या कहता है, थोड़ा ये टफ है सर, आप कैसे से आसान बोल रहे हैं, बिल्कुल आसान है मेरे हिसाब से। कैसे, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल क्या करना होता है इसमें, क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एपी टर्म, देखो अबर जो है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ये एपी का सम है, ये इस फॉर्म का, यानी कहने का मतलब Sn बराबर अगर दे दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, यानी अगर S1 अगर फर्स्ट टर्म का अगर सम मालूम करना है तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी S1 की वैल्यू हो गई 3, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो हो गया वो कितना आया बच्चा 3 आया। सेकंड टर्म निकाल लेते हैं S2 अगर निकालने जाएंगे तो वही फॉर्मूला वही 4n माइनस n स्क्वायर हो गया, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा हो गया 8 माइनस 2 2 जा 4, यानी S2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई
4 होगी। ठीक है, इस तरह से हमने 2, 3 भी चाहते तो आप पता कर सकते हैं कितना तक निकालना है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्वेश्चन में भी जो है पूरा लिखा गया कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ap इन 4n - 1 स्क्वायर दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ s1 दैट इज s1। ये जो वैल्यू दिया गया है वो Sn का है जो कि S1 के फॉर्म में निकालना। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, तो 2 नंबर का सम कितना हो गया, तो भैया 2 संख्याओं का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब हमें सेकंड टर्म निकालना। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या, अगर मान लो S2 अगर हम समझ, मान लो कोई नंबर A1 A2 A3 A4 ... an में, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर S2 का जो रिजल्ट होगा वो A1 + A2 को जोड़कर ही ना होगा, 2 टर्म को जोड़ देंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर होगा, S2 का। और S2 का चूंकि जो है हम यहाँ पे वैल्यू जो है मालूम कर चुके होंगे, नहीं हो चुके होंगे। और कहने का मतलब जो फर्स्ट टर्म है बाबू वही जो है आपका A का भी वैल्यू कहलाएगा, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 3, A1 बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब H2 का जो टोटल वैल्यू दिया गया वो दिया गया 4 बराबर A1 की वैल्यू होगी 3 + A2, यानी देखा जाए तो A2 सेकंड टर्म जो है वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। फर्स्ट टर्म था 3 और सेकंड टर्म हो गया 2। अब हमें इसमें सपोज करो क्या निकाला, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हो गया 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ A1 भी हमें A1 मालूम हो गया बच्चा 3 और A2 मालूम हो गया कितना 1। तो अगर D निकालने जाएंगे तो A2 - A1 हो जाएगा और A2 की वैल्यू हो गई 1 - 3 D की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी -2 D की वैल्यू। ठीक है, अब D का वैल्यू हो गया -2। अब हमको निकालना है कौन सा, थर्ड टर्म, यानी A3 निकालना है। तो A प्लस कितना होता है 2 × D, A3 निकालनी ही है। A की वैल्यू मुझे मालूम है 3 + 2 × D की वैल्यू कितनी हो गई -2, यानी हो गया 3 - 4, यानी A3 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया -1, यानी A3 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया बच्चा -1 हो गया। ठीक है, अब हमें 10th टर्म निकालना है, तो A10 निकालना है। A + 9 × D कर लो, A की वैल्यू आपको मालूम है कितनी हो गई 3 हो गई, 3 हो गई प्लस 9 × D की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई, यानी 3 - 18, यानी कि A10 बराबर जो हो गया कितना हो गया -15। ये हो गया आपका A10 का वैल्यू। nth टर्म्स के लिए निकालना है, यानी an बराबर हो जाएगा A + n - 1 × D, यानी A का वैल्यू अगर देखा जाए तो A का वैल्यू हो गया 3, n तो n ही है, n - 1 × D की वैल्यू हो गई कितनी -2, यानी 3 + -2n + 2, यानी हो गया 5 - 2n। ये आपका हो गया आंसर। तो कितना चीज इसमें निकालने बोल रहा था एक बार मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस फॉर्म को समझ लिया, Sn का फॉर्म है, तो n का वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रखा तो हमें S1 की वैल्यू निकलेगी जो फर्स्ट टर्म के बराबर था, यानी फर्स्ट टर्म हो गया कितना 3, S2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, है ना। तो S2 S1 और S2 निकल गया, तो कहीं ना कहीं S2 अगर जो है वो A1 + A2 के क्या होता है बराबर होता है। A1 की वैल्यू जो कितनी थी बच्चा 3 था, तो 3 + A2, यानी प्लस जो हमने किया तो A2 भी हमें प्राप्त हो गया। A1 मिल गया, A2 मिल गया, तो कॉमन डिफरेंस हमें आसानी से मिल गया D बराबर -2। A3 निकालना था बच्चा, A10 निकालना था और an निकालना था। तीनों मैंने इसमें आसानी से आपको निकाल दिया है जो कि काफ़ी इजी है। नेक्स्ट इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस अभी हमारे पास हैं अवेलेबल, उसको किस तरह से डील करेंगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, इसमें कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको 6 से डिविजिबल होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताना है। तो 6 से पहले तो 6 हो गया, है ना, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, डॉट करके 40वां अगर पोजीशन निकालने जाएंगे तो 40 पोजीशन पर कितना हो गया 240 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 6 और an की वैल्यू हो गई वो हमारी कितनी होगी 240, और टोटल ऑफ नंबर कितना पता करना है, n बराबर हो गया 40, यानी Sn बराबर कहा जाए तो n/2 A + an, है ना। अब 6 का कितना पॉजिटिव, यानी 6 का जो है 6 से 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, इस तरह से करके 640 जाइएगा तो 240। इन टोटल का जो है टोटल का सम आपको क्या करना है बताना है। तो क्या करेंगे, सीरीज बना लेंगे। Sn बराबर लगा लिया हमने, n का वैल्यू हो गया 40/2, A का वैल्यू हो गया 6 प्लस an का वैल्यू हो गया 240, यानी कहाँ तक देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया 20 टाइम्स में 20 इंटू यहाँ हो गया 246,
6 2 12 2 4 2 जा 8 और 9 2 2 जा कितना हो गया 4, 6 2 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 हो गया 9, 2 2 जा हो गया 4, 4 9 2 0, ये हो गया आपका आंसर। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बच्चा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है भैया, तो क्या करना है, 8 का पावर 15 मल्टीपल्स, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 डॉट 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 120, 15 8 जा कितना होता है 120। ठीक है, ए का वैल्यू हो गया बच्चा 8, डी का वैल्यू हो गया कितना 8, एन कितना तक हो गया 15 तक, ए एन कितना हो गया 120, एस एन बराबर क्या लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन, एन का हो गया 15/2, ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस ए एन का वैल्यू जो हो गया 120, यानी हो गया 15/2 इंटू, अब यहाँ कितना हो गया 128, ये कितना टाइम्स का हो गया 64 टाइम्स का, यानी 15 इंटू 64, यानी 15 6 कितना होगा 90, और 15 6 हो गया कितना 90, 900 हो गया, और 15 4 जा कितना हो गया 60, यानी टोटल जो सम आ गया बच्चा वो कितना आ गया 960। ये हो गया हमारा आंसर। आसान है, समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच ऑड नंबर कौन होता है, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, डॉट 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 50 से पहले 49 हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले a बराबर हो गया 1, आपका ए एन दिया हुआ है कितना 49, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, एन सबसे पहले पता लगा लेते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चा हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू हो गया 49, ए के वैल्यू हो गया +1, एन माइनस 1, डी के वैल्यू में मालूम है 2, यानी कि प्लस इधर आकर माइनस 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, ये कट गया आपका 24 बार में, यानी 25 इक्वल टू हो गया, एन का वैल्यू हो गया कितना 25। अब एन मालूम हो गया, यानी एस एन बराबर निकाल लीजिए n/2 a प्लस ए एन, एन का वैल्यू हो गया कितना 25/2, ए का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस ए एन का वैल्यू कितना हो गया 49, यानी हो गया 25/2 इंटू कितना हो गया 50, ये कट गया 25 टाइम्स 25 इंटू 25 625, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम आगे इसी में देखते हैं क्या कहता है। ओ माय गॉड, वर्ड प्रॉब्लम आसान है, समझने का खेल है इसमें। A contract of construction job specific a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows 200 for the first day। फर्स्ट डे में जो चार्ज किया गया वो हमारे ए का वैल्यू हो जाएगा 200, सेकंड डे में हो गया 240, यानी A2 बराबर हो जाएगा 240, जो दिया गया लिख लेते हैं। थर्ड डे में हो गया 300, यानी A3 जो हो गया बच्चा वो हो गया हमारा 300। द पेनाल्टी फॉर ईच शेडिंग डे बीइंग 50 मोर देन शेडिंग डे। ठीक है, तो भैया हर दिन का पेनाल्टी हो गया 50 रुपीज। ठीक है, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनाल्टी इफ दे डिले एट 30 डेज। तो 30 दिन में, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया हमारा कितना हो गया 30 दिन में, उसे टोटल कितना पेनाल्टी करना पड़ेगा। कहानी कुछ इस प्रकार से, एक कॉन्ट्रैक्टर है भैया, उसको स्टार्टिंग में 200 रुपये पहला दिन फाइन मारा गया और बोला गया प्रत्येक दिन में 50 रुपीज आपको चार्ज कर लूंगा, यानी अगर पहला दिन 200 तो दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, चौथा दिन 350, पांचवा दिन 400, इस तरह से करके आपको 50 रुपीज हर डे एक्स्ट्रा आपको चार्ज करूंगा मैं। तो पूछ रहा है 30 दिन तक हो सकता है उसने काम डिले किया होगा, तो उसको कितना पेनाल्टी भरना पड़ा। तो एस एन बराबर n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 30 डे का बात है भाई, तो 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 200, n माइनस 1, n की वैल्यू भी होगी कितनी 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी कितनी 50, यानी हो गया 15 बार में, ये हो गया 15, यहाँ हो गया कितना 400 प्लस 29 इंटू 50, यानी यहाँ हो गया 15 400 प्लस ये हो गया कितना, ये हो गया 1450, यानी ये हो गया प्लस 1450, यहाँ हो गया 15 इंटू 1850, और यहाँ 185 को हम 15 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25, 5 करेंगे 2, 8 5 40, 8 2 42, 2 करेंगे 419, 5815772, यानी बच्चा 27750, यानी कि
27,750 रुपीज जो है उसको 30 दिन में पेनाल्टी चार्ज देना होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह के कुछ और बर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास अवेलेबल है कुछ इस प्रकार से। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड गिव 7 कैश प्राइज। ठीक है, तो कहता है कि एक कोई 7 को कैश प्राइज है जिसका टोटल सम जो है, यानी कि टोटल सम जो हो गया वो 700 है और टोटल प्राइज हो गया नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 7। ठीक है, ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन। ये ध्यान रखो कि अगर जो 20 क्या है, लेस देन है ना, मोर देन होता तो प्लस हो जाता, लेस देन है तो माइनस हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू होगी -20। कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइज। ठीक है, तो नॉर्मल अब क्या कहता है इसमें बच्चा, एस एन बराबर जो है फॉर्मूला देख लिया जाए तो आपको कहता है कि बताना है कि वैल्यू ऑफ प्राइज क्या था। ठीक है, तो एस एन बराबर हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन हो गया 700, एन की वैल्यू हो गया 7/2, 2 इंटू ए पता लगाना है, यहाँ हो गया 7-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई कितनी, डी की वैल्यू हो गई सर -20। ओके, ये हो गया आपका 100 टाइम्स में, तो ये हो गया 100 जा कितना हो गया 200 बराबर कितना हो गया 2a प्लस यहाँ हो गया 6 इंटू -20। आज थोड़ा सा मैं सुस्त हूँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है इसलिए, है ना। आसानी के सर आज बाकी काफ़ी एकदम अस्थिर से बता रहे हैं सर, तो अस्थिर से भी कभी कभी सीखना चाहिए, है ना। अस्थिर भी जरूरी है, स्थिरता भी लाइफ में बहुत जरूरी है। 200 2a -120। नहीं सर मुझे आपका वही रफ्तार से मैथ सीखना है, सिखाऊंगा बच्चों, कुछ दिन तैयार कर लो। ये हो गया 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a, दैट मीन्स कि हो गया 320 यानी हो गया 2a बच्चा, ये कैंसिल हो गया 160 इक्वल टू a, यानी फर्स्ट टर्म जो हो गया 160 हो गया। तो आपको कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, इस प्रत्येक प्राइस का वैल्यू निकालना, तो 160 140 120 100 80 60 40 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस हो गया। सबसे फर्स्ट रैंक जो आएगा उसको 160 रुपीज, सर मुझे दे दो। सेकंड वाले को 150, सर काम चला लूँगा, 120 नहीं लूँगा सर, यही दोनों लूँगा, आप यही दोनों लो, है ना। तो इस तरह से मुस्कुराते रहिए और मैथ को बनाते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस आगे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन आ गया सर, कुछ डाटा ही नहीं इसमें डाटा नहीं है तो इसको डांटेंगे भी हम, डाटा देगा ये फिर। कहता इन ए स्कूल, मान लो आपके स्कूल में है ना, स्टूडेंट थ्रू प्लांटिंग ट्रीज एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन। भैया बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो बच्चा लोग समझदार होता है, बच्चे मन के सच्चे, है ना, आप भी मन के सच्चे होते होंगे, तो डिसाइड हुआ कि चलो भैया प्लांट व्लांट लगाएं, पौधा लगाएं, कुछ पोल्यूशन कम होगा, प्लानिंग किया गया भैया। कहा गया कि इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, कहा गया कि डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, है ना, जितना सेक्शन है वो उतना प्लांट उसमें लगाएगा। ठीक है भैया, will be the same as the class in which they are studying and each section of 1 will plant 1 tree and section of 2 will plant 2 and so on till class 12. There are 3 sections of each class. एक क्लास में जो है याद रखना है कि एक क्लास में जो 3 सेक्शन है और टोटल नंबर ऑफ क्लास कहाँ तक के है 12 तक, 12 तक का स्कूल है सर। ओके, तो कहने का मतलब 1 क्लास 1 ट्री, 2 क्लास 2 ट्री, 3 क्लास 3 ट्री, 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास डॉट 12 क्लास तक वाले बच्चे लगाएंगे। यानी पहला क्लास वाले पहले ट्री और दूसरे क्लास वाले 2 ट्री, तीसरे क्लास वाले 3 ट्री और चौथे क्लास वाले 4 ट्री, इस तरह से सबको ट्री लगाना है। ठीक है, अब कहता है कि ए की वैल्यू हो गई यहाँ 1, डी की वैल्यू हो गया 1 बच्चा, ए एन लास्ट टर्म भी दिया हुआ हमारे पास 12 और नंबर ऑफ टर्म्स भी हो गया 12। ठीक है, यानी S12 तो n/2 a प्लस an, यानी कहने का मतलब हो गया 12/2, a की वैल्यू हो गई 1 प्लस an की वैल्यू हो गई 12, ये कट गया 6 बार में, 6 इंटू हो गया कितना 13, 36 जा कितना होता है 78। ठीक है, अब टोटल सेक्शन वाले बच्चे मिलके 78 में, और कह दिया गया है कि एक क्लास में 3 सेक्शन है तो 78 में कितना हो जाएगा, तो 78 इंटू हो जाएगा 3, 8 3 जा 24, 4 कैरी हो गया 2 सॉरी 2 और 7 3 जा हो गया 21 और 2 23 एंड 234 ट्री जो है सारे बच्चे मिल करके
प्लांट करेंगे। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था और आगे इसमें हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव, है ना, सक्सेसिव semicircle with centers alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5. ओके, A का जो रेडियस हो गया 0.5 हो गया, और सेकंड का हो गया 1.0, थर्ड का हो गया 1.5 और फोर्थ का हो गया 0.5, एज सोन इन फिगर, जैसा कि दिखाया गया फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड ऑफ। तो चूंकि ये सेमी सर्कल है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये जो है कैसा सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो टोटल लेंथ बोलने का मतलब हो गया पेरीमीटर निकालना है। कहीं भी अगर मान लो आपको पूछ दे बताओ इसका टोटल लेंथ क्या है, तो आप तो भैया पेरीमीटर ही निकालोगे ना, 2 पाई आर ही ना इसका टोटल लेंथ होगा, और सेमी पेरीमीटर है तो पाई आर होता है ना। तो नॉर्मल क्या करना है, तो यहाँ पर A1 जो हो जाएगा टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 0.5 पाई, A2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 पाई, A3 जो है वो कितना हो जाएगा 1.5 पाई, A4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब इस तरह से टोटल निकालना है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा ही निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5D। अब मैं बार बार अब लास्ट क्वेश्चन में इस तरह से बच्चा नियन में फिर नहीं जगाने वाला आपको, ये ध्यान रखो। आपको टोटल कितने टर्म तक निकालना है, 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स, यानी n बराबर हो गया हमारा कितना 30। ठीक है, आ जाओ मार्केट में, SN बराबर हो गया n/2 बच्चा a प्लस an, यानी बोला जाए तो n की वैल्यू हो गई 13/2, a की वैल्यू हो गई कितनी 0.5 पाई, an का वैल्यू जो हो गया, an का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, an का वैल्यू जो हो गया, an का नहीं दिया गया है, ओके सॉरी। अब जब an दिया ही नहीं गया है तो ये तो फॉर्मूला वर्क करेगा नहीं, तो नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, SN बराबर लगा लो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो लगेगा ही लगेगा ना। n हो गया 13/2, 2 इंटू पाई, a का वैल्यू हो गया 0.5 पाई, n का वैल्यू कितना हो गया 13 में से 1 चला गया 12 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू भी हो गया 0.5 पाई। आसान है, 13/2 हो गया बच्चा, यहाँ हो गया पाई, 5 2 जा 10, 1 पाई हो गया, वहाँ 5 12 5 जा 16, वहाँ भी हो गया 6 पाई। यानी कहा जाए तो 13/2 इंटू 6 और पाई कितना हो गया 7 पाई, यहाँ हो गया 13/2 इंटू 7, पाई का वैल्यू हो गया 22/7। पाई का वैल्यू आप चूंकि जानते होंगे, पाई का वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7, डिसिमल में 3.14 है ना, एंगल में 180, सब आपको तो याद ही होगा बच्चा। 7 से 7 मर गया, ये 11 मार में कट गया, यानी हो गया मल्टीपल करके 3 और 1 4 और ये 143 हो गया इसका टोटल, है ना। तो इस तरह से आपका 5.3 का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किया 2 पार्ट में, है ना। पार्ट 1 आपने पीछे वाले वीडियोज में देखा, पार्ट 2 अभी मैंने आपको कंप्लीट किया। मैं वादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो करके आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का। आपका प्यार मेरे चैनल पर बना रहे, विश्वास बनाए रखिए। एग्जामिनेशन जो है 2024 के लिए हम मिलकर फाइट करेंगे, है ना। इसके बाद जो है आपको एक तरीके के और बेसिक्स क्वेश्चंस में मैं सिखाऊंगा, अर्थमेटिक्स मीन्स वाले। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आएगा और आपका ये तब जाके एपी का चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंटिन्यू से बेसिक को समझते रहिए। आपका 2024 एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, कुछ ही समय बच रहे हैं, तैयारी पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे मैं पैटर्न के लिए चालू करने वाला, आने दिनों वाले में आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। और एक जरूरी बात कि हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर वीडियो भी देखना है, पीडीएफ से सॉल्यूशन भी बनाकर देखना है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना बेहतर प्रैक्टिस उतना बढ़िया रिजल्ट। तो वादा है हमारा 2024 में मिलकर के मुकाम हासिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।